दिल्ली विधानसभा में एक ऐसा तूफान मच गया जो सियासत को हिलाकर रख रहा है। फांसी घर के नाम पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त जंग छिड़ गई है। बीजेपी कह रही है कि ये फांसी घर नहीं बल्कि टिफिन रूम है और आम आदमी पार्टी पर जनता को गुमराह करने का इल्जाम लगा रही है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये ब्रिटिश अत्याचारों की निशानी है। आखिर सच क्या है? क्या ये सियासी ड्रामा है? क्या इतिहास का कोई छुपा पन्ना? नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए आज आपको इस पूरे विवाद के बारे में समझाते हैं। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र इन दिनों सुर्खियों में है और इस बार वजह है फांसी घर का विवाद। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी आम आदमी पार्टी के बीच इस मुद्दे पर तीखी जंग छिड़ गई है। बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि 2022 में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के एक हिस्से को फांसी घर बताकर उसका उद्घाटन किया, जो असल में सिर्फ एक टिफिन रूम था। बीजेपी ने इस मामले की जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए समझाते हैं इसको। फांसी घर की बात शुरू होती है 2021 से, जब दिल्ली विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर रामनिवास गोयल ने दावा किया था कि विधानसभा परिसर में एक फांसी घर मिला। उनका कहना था कि ब्रिटिश काल में स्वतंत्र सेनानियों को फांसी देने के लिए इस्तेमाल होने वाला कमरा था। इसके बाद 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस जगह का रिनोवेशन कराया और इसका उद्घाटन किया। आम आदमी पार्टी ने इसे स्वतंत्र संग्राम की एक निशानी बताया और कहा कि इस जगह पर कई अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। इस रिनोवेशन पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि ये सब एक झूठ सियासी ड्रामा था। बीजेपी का दावा, टिफिन रूम फांसी घर नहीं। बीजेपी सरकार और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने 1912 के एक पुराने नक्शे को सामने रखा, जिसमें ये जगह टिफिन रूम के रूप में दर्ज है। स्पीकर का कहना है कि इस कमरे में कोई फांसी देने का सबूत नहीं है। अब आप सुनिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाएगी। दिल्ली के लिए एक नया सचिवालय बने। 1912 में यह भवन बन के तैयार हुआ। 1913 से 1926 तक यहाँ पर सभी विधायी गतिविधियां हुई। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ से शुरू हुई, जो ब्रिटिश सरकार की केंद्रीय विधायी समिति थी। एक ऐतिहासिक भवन जहाँ कानून बनाए जाते थे, जिसका डिजाइन जो है ब्रिटिश सरकार की उनकी डिजाइनिंग के हिसाब से बनाया गया। जिस फांसी घर की ये बात कर रहे हैं उसके साइड में छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, क्योंकि अंग्रेजों की आदत थी अपने लिए तो कारपेटेड बड़ी सीढ़ियां, बड़ा चैम्बर, बड़ा भवन बनाते थे, पर भारतीय जो उनकी निगाह में उनके गुलाम थे, उनके छोटे अफसर थे, उनके लिए छोटी सीढ़ियों से जाना होता था। उनको यह भी इजाजत नहीं थी कि आप वाइसराय के कमरे के सामने से भी गुजर जाओ। वो सीढ़ियां उन भारतीय अफसरों के लिए थी। यदि दिल्ली में कोई पुरानी जेल थी तो वो मौलाना आजाद प्रीमिसेस, जो आज मौलाना आजाद कॉलेज है, वहां होती थी और वहीं पर ही रखा जाता था कैदियों को और वहीं पर ही फांसी होती थी। वहां पे एक फांसी गेट भी है। ये केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की आदत थी कि भावनात्मक रूप से लोगों को भटकाया जाए, सहानुभूति बटोरी जाए। ना कोई दस्तावेज, ना कोई नक्शा, ना कोई प्रमाण, परंतु बिना कुछ, क्योंकि डिक्टेटरशिप उनके अंदर थी, उन्होंने इसे फांसी घर डिक्लेयर कर दिया। इतिहास को तोड़ना मरोड़ना अध्यक्ष जी एक बात है, परंतु ये पूरी तरीके से जनता के साथ धोखा और शहीदों का अपमान है। जिस सदन में बैठ के हम संविधान की गरिमा की बातें करते हैं, उसी दरो दीवार पे उन्होंने झूठ लिख दिया। मैं ये चाहती हूं कि 24-25 अगस्त को जो ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने वाली है, देश भर के स्पीकर दिल्ली में आएंगे, इस बिल्डिंग को देखेंगे, तो ये झूठ का परिंदा, जो झूठ की पोटली यहाँ पे रखी हुई है, इसको उससे पहले हटा देना चाहिए। ये यहाँ नहीं होना चाहिए। जनता का पैसा 1 करोड़ रुपए जो इन्होंने खर्च किया इसके ऊपर, वो वसूलना चाहिए। एफआईआर होनी चाहिए, इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए और एक एक रुपया जनता का वसूल होना चाहिए। मेरी आपसे इल्तिजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इस मामले में पलटवार किया।
आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा का कहना है कि ब्रिटिश काल में कई फांसी घरों का कोई आधारिक दस्तावेज नहीं रखा गया था। उन्होंने 1912 के नक्शे का हवाला देते हुए कहा कि विधानसभा परिसर में ये एकमात्र 2 मंजिला इमारत है जो फांसी घर की विशेषताओं से मेल खाती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस कमरे में रस्सी, लकड़ी का मंच और अन्य चीजें मिली थी जो फांसी घर पर होने की ओर इशारा करती है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो ब्रिटिश अत्याचारों को छुपाने की कोशिश कर रही है ताकि आम आदमी पार्टी की छवि खराब हो। आम आदमी पार्टी ने इस मामले की जांच के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की जांच की मांग की है। फांसी घर का मुद्दा इतना गरमाया कि विधानसभा में जमकर हमला हुआ। 6 अगस्त 2025 को इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तीखी बहस हुई। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी और अन्य विधायकों ने इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने इसे गैर जरूरी बताकर खारिज कर दिया। नतीजा, आतिशी और कई आम आदमी पार्टी विधायकों को सदन से मार्शल आउट कर दिया गया। बीजेपी के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर एक नकली फांसी घर बनाया जो स्वतंत्र सेनानियों का अपमान है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी असल मुद्दे जैसे झुग्गी स्कूल और कानून व्यवस्था से ध्यान हटाने के लिए ये विवाद उठा रही है। इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या ये इतिहास की खोज है या सियासी ड्रामा? बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने स्वतंत्र सेनानियों की शहादत का इस्तेमाल अपनी छवि चमकाने के लिए किया। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ब्रिटिश काल के अत्याचारों को छुपाने की कोशिश कर रही है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ब्रिटिश काल में कई फांसी घरों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि कुछ का मानना है कि कमरा वाकई टिफिन रूम ही था। दिल्ली विधानसभा की इमारत 1912 में बनी थी जब ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था। इस इमारत को ब्रिटिश आर्किटेक्ट E. थॉमस ने डिजाइन किया था और इसे 8 महीने में बनाया गया था। पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की इमारत थी और बाद में इसे दिल्ली विधानसभा के लिए इस्तेमाल किया गया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस इमारत का ऐतिहासिक महत्व है और इसे गलत तरीके से पेश करना गलत है। उन्होंने ये भी खारिज किया कि विधानसभा से रेड फोर्ट तक कोई सुरंग थी, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने पहले दावा किया था। बीजेपी का कहना है कि वो इस इमारत की सच्चाई को सामने लाना चाहती है। तो ये फांसी घर विवाद अब सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया। बीजेपी ने इस मामले की जांच और FIR की मांग की है, जबकि आम आदमी पार्टी चाहती है कि ASI इसकी जांच करे। इसी बीच विधानसभा में हमला और मार्शल आउट ने माहौल को और गर्मा दिया। सवाल ये है कि क्या ये वाकई फांसी घर था या ये सिर्फ एक टिफिन रूम? क्या ये विवाद दिल्ली की जनता के असल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस विवाद का कोई ठोस नतीजा निकलेगा? क्या ये सिर्फ सियासी शोर बनकर रह जाएगा? इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।